तेरा काज ना बिख जंजाल। इष्ट मीत जान सब चले, इष्ट मीत जान सब चले। हर हर नाम संग तेरा चले, हर हर नाम संग तेरा चले। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गायने मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गायने मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। बिन हर सगल निरारथ काम, सोना रूपा माटी दाम। बिन हर सगल निरारथ काम, सोना रूपा माटी दाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहाँ उहाँ तेरो उजल मुखा, इहाँ उहाँ तेरो उजल मुखा। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। कर कर थाके बड़े वडेरे, कि नहीं न किए काज माया पूरे। कर कर थाके बड़े वडेरे, कि नहीं न किए काज माया पूरे। हर हर नाम जपै जन खोए, हर हर नाम जपै जन कोए। ताकि आशा पूर्ण होए, ताकि आशा पूर्ण होए।
हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीतो, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीतो, हर सिमरत तेरी लाज रहे। बैठे बैठे जय ओशो। एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये बड़ा प्यारा शब्द था गुरु सिख साहिबानों में, गुरु अर्जुन देव जी का ये शब्द है। और गुरु अर्जुन देव जितने सिख साहिबान हैं, जितने शब्द गाए हैं, आपने देखा होगा उन शब्दों को, तो उन शब्दों में अपना नाम कहीं नहीं उल्लेख किया है, अपने गुरु को मुख्य माना है। क्योंकि शिष्य जब मिटता है तो बस वो गुरु ही हो जाता है, गुरु ही आ जाता है, उतर आता है। तो गुरु नानक देव के माध्यम से गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बहुत प्यारा ये शब्द है। कहते हैं राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कछु न कहे। कह रहे हैं कि राम का नाम, उनके गुण का गान कर ले। ये राम शब्द, नाम शब्द, ओंकार शब्द, सबका अर्थ एक ही है। जब राम कहा जाता है तो वो दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं इस शब्द में। उस दशरथ के पुत्र के राम के भीतर भी वो राम प्रकट हुआ। तो राम तो नाम है एक, राम के से पहले भी एक परशुराम थे, उनके पीछे भी, तो ये नाम है। तो राम एक प्रतीक है भीतर के उस परम ध्वनि की। और उसको कहते हैं कि ओंकार वो मूल ध्वनि है। वो ओंकार की जो ध्वनि है, वो राम की जो म शब्द है, ओम में जो म है, वो म राम में भी है, तो मिलता जुलता है। वो ध्वनि जब भीतर प्रकट करती होती है तो उसके हमिंग साउंड, उसका गुंजार और राम और ओम से लगभग मिलता जुलता है। तो राम भी, ओंकार भी शुद्ध ध्वनि ओंकार है। और राम भी, राम राम कहो अगर जल्दी जल्दी कहो तो राम समाप्त हो जाता है, ओंकार का वो ध्वनि गूंजने लगती है। इसलिए उसको राम के नाम से भी पुकारा है, नाम से भी पुकारा है। तो कहते हैं राम नाम गुण गाइले। उस ओंकार को जो सुना है, अब उसके गीत गाओ, उसके गुण गाओ। क्योंकि वो जब भीतर वो परम ध्वनि उतरी है तो आप धन्य हो गए, हो गए। तो जो भीतर जो आनंद हुआ है उमगा, उसके लिए उत्सव मनाओ, थोड़ा गीत गाओ, थोड़ा गुनगुनाओ, थोड़ा मटक के चलो, नाचो। राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कछु न कहे। कह रहे कि ऐसे तो जिंदगी तुम्हारी शर्माते हुए अंतिम समय में जाओगे। जब जाओगे तो सर नीचा ही करके यही जाओगे कि जो कुछ किया सब दो कौड़ी का हुआ।
कह रहे हैं उस प्रभु का स्मरण कर लो, कम से कम मुस्कुराते हुए तो जाओ, लाज हर सिमरत तेरी लाज रहे। और ये किससे कह रहे हैं? ये अपने को ही समझा रहे हैं, ये अपनी ही जीवात्मा को। सारी साधना मन की ही है। तो मन, अभी कभी आप लोग बात करते हो आपस में ही, अपने को ही समझाते हो ना, तो मन के दो भाग हो जाते हैं। एक विवेक वाला भाग हो जाता है, ये जीवात्मा दो भागों में हो जाएगी। विवेक वाला, एक जो उद्दंडी है, चंचल है वो मन। तो विवेक वाला भाग, प्रज्ञा वाला भाग कहता है कि भाई तू कहाँ कर रहा है, जरा इस तरफ लग ले। बहुत बार ठोकर खाया है, कितनी बार इसी जगत में जन्म लिया है, कोई वही बार बार कर रहा है। तो अब उनके गुणगान कर, तो हर सिमरत कह रहे हैं उसकी याद में जियो ऐ मन ऐ जीवात्मा। अब उस जीवात्मा, जीवात्मा शब्द बड़ा प्यारा है। जीवात्मा जानते हैं, आत्मा, जीवात्मा, जीव। जब निर्माण होता है तो कॉन्शसनेस इज द प्योर। यस, हाँ जी, जी जी। स्वामी जी, कभी कभी जो आपने कहा ना कि जैसे हम मतलब संसार के उसमें लगे रहते हैं, कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं हमारे इर्द गिर्द कि उन घटनाओं को देख के लगता है कि ये जो सारी दौड़ है जिसमें हम दौड़ रहे हैं, ये टोटली फिजूल तो नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा फिजूल है। और ऐसा भी लगता है लोगों को, जो लोग बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में सब देखते हैं जी। कि उनका मतलब जीवन कैसा है, और एक बड़ी उदासी सी भी पैदा होती है उनको देख के कि इस तरह की। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस तरह का एक टेम्पोररी टाइप वैराग्य आता है, लेकिन फिर हम उसे भूल जाते हैं, फिर दौड़ में दौड़ने लगते हैं। मतलब मेंटल कंडीशनिंग हमारी जो सोसाइटी ने की हुई है, वो बहुत गहरी मेंटल कंडीशनिंग है। तो वो कंडीशनिंग हमें बार बार फिर उसकी समाज की दौड़ धूप में ले आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी कभी इतना गहरा वो पैदा होता है कि ऐसा लगता है कि सब बेकार है, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा, इसका क्या, इस बारे में कुछ बताएं उसमें। बहुत सुंदर है। आप बताए हैं क्या, आप बता क्या रहे हैं, आप उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। सारी व्याख्या तो आपने कर दी है, उसमें हमारे कुछ बताने के लिए नहीं। उत्तर भी प्रश्न भी आप प्रश्न और उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि तादात्म्य की सारी व्याख्या है। सारी साधना वो तादात्म्य। कभी का मतलब कभी कभी आपको वैराग्य पैदा होता है, इसका मतलब साधना जब कर रहे हैं तो आप थोड़े से डीपर गए, तो वो वैराग्य आपको अवेक करता है। लेकिन जितनी मूर्छा होगी, वो जैसे कुत्ता को मारो ना, दो डंडा तो थोड़ी देर पौ पौ करेगा, चोट लग गई, फिर वैसे ही आ जाएगा, फिर वो जीप चापते। लेकिन थोड़ी सी अगर साधना है, कहते हैं ना कुत्ते को मारो तो दो ढाई करे ना, हमारे यहाँ होता है क्या रवि जी, कुकुरे 2.5 परख, यानी 2.5 परख 2 पार जाएगा, फिर इसके बाद वहीं आएगा, वही उद्दंडता करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना तादात्म्य, जैसे जैसे आपका चैतन्य से बढ़ता जाएगा, ये वैराग, ये निरर्थकता, ये चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। और उसी का आप व्याख्यान भी, उसी की व्याख्या भी कर रहे हैं, आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अनुभव इसलिए आप उसको निरर्थकता का बोध हो रहा है, लेकिन और इससे तादात्म्य, हमें यही तो साधना है, यही तो हम लोग कर रहे हैं। इस तादात्म्य को धीरे धीरे तोड़ते जाना है। और ये तादात्म्य बंधु बड़ा गहरा है, तो एकदम नहीं टूटेगा। लेकिन हम लोग भी ऐसे थोड़ी है कमर कस करके बंधे हैं कि फिर जरे मरे सुध पाइए, अब तो जीवन रहे या जाए, अब दूसरा कुछ नहीं चुनना है। और मजा है, एक कदम में भी इसका मजा है। एक कदम चलो, थोड़ा सा स्वाद आपको चैतन्य का लग जाएगा, फिर वो
चैतन्य की अगर ब्रांड वाली पी ली ना तो सारी ब्रांड फेल हो जाएंगी, सारी शराबें। एक बार होश का मजा ले लेना तो ठीक है, ये बार बार हमें करेगा, लेकिन बार बार बस उसी ब्रांड को, उसी चैतन्य वाले ब्रांड को पीने का मन करेगा। तो आपका जो प्रश्न है आपने उत्तर भी दिया कि हम बार बार वैराग्य भी पता भी लगता है, पता इसलिए लगता है कि हम थोड़े से सजग हो गए हैं। यस, हाँ जी जी। स्वामी जी, मेरा मानना है कि अध्यात्म की शुरुआत ही होती है मृत्यु के स्मरण करने से जो है। देखो, एक बंदा, सभी पकड़ तो रहे हैं, कोई कान किधर से पकड़े चाहे कहीं से पकड़ो, लेकिन कान ही तो पकड़ रहे हो। वो मृत्यु की शुरुआत भी तो एक अवेयरनेस ही है, जागरूकता है। घटना कहीं भी क्या होता है, जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो अपने पे आती है ना बात कि ये घटना घटेगी यार मेरी भी। तो बात ठीक कह रहे हैं कि मृत्यु का भय ही हमें जागरण के लिए प्रेरित करता है। वही बात, ये सब चीज़ें बाहर जो घटनाएं हैं, बाहर का जब देखते हैं कि जिन्होंने पूरा पसारा किया, जिन्होंने महल दुमहले खड़े किए, जिन्होंने गाड़ियों के और धन का अंबार लगा दिया, जब अंतिम समय में देह गई तब देखिए उनकी आंखों में आंखें फटी रहती हैं, और क्या होता है, मन इतना गहरा है कि वो छोड़ने को नहीं जी करता, लेकिन वो शरीर की अपनी सीमा तो घसीट के ले जाएगा। तो मन और शरीर के बीच जब घसीटना शुरू होता है, क्योंकि अब जर्जर हो गया वो तो जाना है, तो भड़ाम से गिर जाता है और फिर मूर्छा में वो चला जाता है, देह विदा हो जाती है। और ये हम लोग छटपटाते हुए देखते हैं। आज तुम लोग ध्यान नहीं करने दोगे, चलो ठीक है। स्वामी जी, एक मैंने अभी कुछ दिन पहले डेथ देखी थी बहुत करीब से। मैं बैठा रहा था तो मैंने एक चीज महसूस की कि जो पेशेंट था वो 4-5 घंटे से आंखें बंद किए हुए था। यस। और उसका बेटा भी आया, बेटी भी आई, उसने आंख नहीं खोली बिल्कुल भी, मतलब आंखें बंद थी और उसको कोई सुध-बुध नहीं थी। लेकिन जब लास्ट के 15-20 सेकंड थे, मैं गौर से देख रहा था, तो उस वक्त जिस वक्त शरीर थोड़ा सा टाइट सा एकदम हुआ और उसके बाद आंखें पूरी बहुत ऐसे खुल गई जैसे एकदम, मतलब जो नॉर्मल खुलती है उससे भी बहुत ज्यादा आंखें खुल गई। मतलब लास्ट के जो 5-7 सेकंड थे उसमें पूरी आंखें खुल गई ऐसे कि जैसे पता नहीं एकदम से क्या देखना चाहता था पेशेंट वो, और फिर तुरंत वो एक्सपायर हो गया। तो ये लास्ट में जो आंखें खुली, इसका क्या वो है? एक्सपायर हो गया फिर जी। अब वो देखिए स्थिति, अगर वो बिल्कुल हो सकता है कि ऐसी लास्ट स्थिति में बस तीर अगर भीतर की तरफ मुड़ जाए ना तो समाधि घटित हो जाती है, चैतन्य घटित हो जाता है। बस ये जितना हम प्रयास करते हैं उस समय वो घटना सहज घट सकती है, लेकिन बाहर के उसके चेहरे को देख के बताया जा सकता है कि शांत से मरा कि चेहरा तनावपूर्ण मरा। तो चेहरे को अगर शांत हुआ तो इसका मतलब वो या काफ़ी यात्रा कर लिया कि अब चलते हैं, भीतर के उस डोर को पकड़ करके अब वो चलना शुरू कर दिया, इधर की तरफ से पूरा छोड़ दिया। अगर उसने आंखें खोली और आंख बंद कर ली, बंद करके अगर रिलैक्स हो गया ना चेहरा, क्योंकि प्राण जब छूटते हैं तो मरते समय चेहरे पर भी वो तो तनाव पीड़ा के वेदना के क्षण रहते हैं, लेकिन शांति की मृत्यु एकदम बिल्कुल, आंख भी पूरी, पलकें भी पूरी। तो चेहरे को देख करके ये बताया जा सकता है, ये माथे की सब सलवटें समाप्त हो जाती हैं, एक हल्की सी वो एक आनंद की झलक चेहरे पे दिखाई जाती है, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो वो शांति आपकी पेरीफेरी पे भी आती है शरीर। तो वो देख करके बताया जा सकता है। चलिए छोड़िए, दूसरे के बारे में क्यों अपनी यात्रा करना है हमें। वो गया होगा, अब उसका गया तो उसको आप देख सकते तो देखते कि उसको ढंग से कि क्या गया कि नहीं गया, लेकिन वो आपको झंझोड़ गई। वो मृत्यु बात कुल बात है कि वो झंझोड़ गई कि डेथ के समय संभव है, आप यही सोच रहे होंगे कि संभव है,
वो अपनी चेतना को, अपने कॉन्शस को सिकोड़ करके भीतर जाने की तैयारी कर रहा है। आपको यही लगा होगा कि कहीं ये भी तैयारी किया और उसने पूरा एक बार जगत को देखा, फिर आंख बंद करके भीतर की यात्रा पर, अपने अंतर की यात्रा पर निकल गया मतलब अंतर यात्रा पे तो जा ही रहा है, और बस वो कोऑपरेट करने लगा, सहयोग करने लगा भीतर की यात्रा पर। आपका कहने का यही तात्पर्य है। तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस घटना से हम सब सीख ले लें कि कैसे मृत्यु के समय में शरीर छोड़ा जाए। तो ये बहुत प्यारा गीत था, और इस गीत का, इस शब्द के बारे में चलिए फिर कल बताएंगे। आज तो आप लोग सुन लिए। कह रहे हैं कि हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछु न कहे। एक अमृतो जी ने एक शेयर किया था बड़े बाबा का। वो देखिए सारे सिख साहिबानों की, संतों की, बहुत सारे, वो श्रवण की साधना है, नाद की साधना है, श्रवण की। इसलिए सिमरन शब्द जो है वो प्यारा है, संतों की भाषा में है तो वही स्मृति की, सम्मा सती जिसे, लेकिन सिमरन थोड़ा अलग है, भिन्न है, क्योंकि संतों का सारा जो साधना पद्धति है वो लविंग अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस विथ लव। साधना में थोड़ा प्रेम है। तो सिमरन शब्द भी वही कुछ उसी तरह के संकेत देता है। तो उसमें चीजें हैं कि जैसे आप भीतर नाद सुनते हो ना, तो सुनना एक तो है कि नाद सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुन लिया, लेकिन प्रथम तल पे हम नाद सुनते भी हैं और विचार भी चलते रहते हैं। इसको श्रवण नहीं कहते संत, इसको केवल मात्र सुनना कहते हैं कि सुन भी रहे हो नाद और श्रवण, और फिर अपने विचार भी चल रहे हैं, काम भी एक साथ पैरेलल सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आइडेंटिटी आप अगर अपना ध्यान आप सुनने पे लगाओ तो धीरे धीरे विचार समाप्त होने लगते हैं। एक क्षण आता है कि विचार तो खत्म हो जाते हैं और श्रवण जारी रहता है। और जब निर्विचार में श्रवण करते हैं तब उस स्थिति को श्रवण कह रहे हैं, और वही श्रवण की साधना है। विचार गए, बस केवल है तो सुनना चल रहा है, लेकिन बीच में कोई विचार नहीं आ रहे हैं। ये घटना घटती है जैसे जैसे हम तादात्म्य उस श्रवण से करते हैं। और थोड़ा सा और आगे की बात है सिमरन। इसी नाद को, इसी भीतर के संगीत को, इसी ओंकार को जब हम इससे प्रेम करने लगते हैं तब सिमरन होता। लविंग, लव से, प्रेम से उसको सुनना, प्रेम से उसकी याद में जीना, ये तब सिमरन हो जाता है। तो ये बात थोड़ी सी सिमरन कह रहे हैं, हर सिमरत तेरी लाज रहे। और उस ओंकार के सिमरन में तेरी लाज रहेगी। और बड़ी बात कह रहे हैं, हर सिमरत जम कछु न कहे। और मृत्यु भी, मृत्यु की अंतिम वेला में मृत्यु कहेगा कि भैया ठीक है, हमारी अब कोई, मृत्यु का मतलब मूर्छा, कहेंगे मूर्छा भी कहेगी कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब देव आएंगे, तुम्हारे गुरु आएंगे, वही ले जाएंगे, मुझे तो ले जाने की। जम भी अलग हट जाता है, इसलिए हट जाता है कि तब वो डोर पकड़ करके अगर हमने सिमरन किया है प्रेम पूर्वक, सिमरन गहराता है। और सिमरन शब्द को, प्रेम शब्द को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि अरे भाई देखो, कॉलेज में गए, बहुत सारे लड़के मिले, लड़कियां मिली, ग्रुप में जा रहे थे, फिर एक लड़की के साथ आना जाना हुआ, आने जाने में भी परिचय बढ़ा और परिचय से फिर प्रेम गहराया। क्या हुआ, तादाद में एक अवसर मिल गया कि तादाद में गहरा गया और प्रेम बढ़ा।
फिर दोनों का प्रेम बढ़ गया। एक दिन वो प्रेमिका बनी और फिर पत्नी बन करके, पति बन करके वो घर आ गया। तो तादात्म्य होते होते हो जाएगा प्यार बलिए, होते होते हो जाएगा लगन, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो भाषा अगर प्रेम की नहीं समझ में आ रही तो तादात्म्य पुराने से उससे लगन होते होते बस उसके साथ बार बार छिटक छिटक जाए। अब उसके साथ संबंध उसी तरह से जैसे तुम किसी लड़की से ये नाता जुड़ा बहुत सारी लड़कियों से, लेकिन संयोग बन गया कि एक साथ आती जाती थी और आती जाती थी तो उसके साथ बात भी चली, रेस्तरां में गए, चाय पिए, काफ़ी पिए, बात आगे बढ़ी और फिर दिल के तार झनकार कर गए और फिर उसके साथ प्रेम हो गया, सगाई, साथ जीने मरने का हमने वादा कर लिया। तो ये भीतर के उस ओंकार के साथ और सुमिरन प्रेम ऐसे आएगा। तादात्म्य जिसको हमने सुना है अब उसके साथ संबंध जोड़े, बार बार उसकी याद करोगे और याद करोगे तो बिल्कुल अपने आप ही जिसके साथ हम जिसमें ऊर्जा देने लगोगे उसके साथ आपका, जिसके साथ चैतन्य गहराने लगेगा तो प्रेम तत्व तो अपने आप विकसित होगा, क्योंकि वो भी उसकी भी पुकार है। और एक बार उसकी पुकार, उसकी ऊर्जा हमने मिलने लगती है तो प्रेम मिलने लगता है, क्योंकि जिसको हमने देखा, जिसको हमने प्यार किया वो भी तो हमें देखा भर आँख, तभी तो आगे प्यार की कहानी चली। और ओंकार ऐसे है, एक कदम भर आँख देखो और फिर वो प्रभु आपको गलबहियाँ कर लेता है। और ये सभी संतों का जो सम्राट की तरह जिए तो उनका ये वचन है, उनके वचन की बात कर रहे हैं। और जब ऐसे संतों ने जिन्होंने इस तरह का जीवन जिया है तो इस तथ्य को, इसको प्रयोग करने में हर्ज क्या है, इसको प्रयोग कर ले, क्योंकि बहुत तरह के जीवन जिए हैं, अब इस जीवन को देख लेते हैं। तो यही कह रहे हैं इसमें, हर सिमरत जम कछु न कहे। चलिए आगे की कहानी कल करेंगे, इसमें बहुत प्यारा ये शब्द है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, कल जो प्रयोग किए थे। और अतुल जी के लिए अमृतो जी कल जो है वो है ना, कल संगीत गीत संगीत का तो अतुल जी को जो कुछ देना है दे दीजिए। अतुल जी कल तैयार रहेंगे, बहुत सारा। स्वामी जी कुलदीप जी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत दिनों से इनकी गहन प्रैक्टिस चल रही है जो है भयंकर वाली जो है ये अब की बात धमाका करने वाले हैं जो है। हाँ तो कल धमाका है तुम्हारा सेकंड सेशन में। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, संजीवनी ध्यान करते हैं हम लोग। पहला चरण पूरे भाव के साथ अस्तित्व के प्रति अहोभाव। संजीवनी ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण, खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर 3 बार ओंकार की ध्वनि करें। अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरें।
दूसरा चरण, जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाएं। तीसरा चरण, भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करके नाक से गहरी सांस बाहर छोड़ें, जोर जोर से। क्रमशः संगीत की लय के साथ सांस की गति बढ़ाते जाएं।
चरण कपालभाति प्राणायाम। आराम से बैठ जाएं, मुंह खोलकर जोर से सांस बाहर फेंकें, साथ ही पेट को संकुचित होने दें। बढ़ती लय के साथ गति को तेज करें।
अगला चरण कीर्तन। नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। अनहद बाजा बजे सुहाना, 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 अनहद बाजा
सुहाना, अनहद बाजा हो बाजा बजे सुहाना, अनहद 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 बाजा बजे सुहाना, मधुर मधुर धुन बाजे रे आवता तैया नाचे, 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आवता तैया नाचे। ताठैया नाचे आओ ताठैया नाचे, 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 ताठैया नाचे, ताठैया नाचे, ताठैया नाचे, ताठैया नाचे आओ ताठैया नाचे, ताठैया नाचे आओ ताठैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ ताठैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ ताठैया नाचे, अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ ताठैया नाचे। अगला चरण शीतलीकरण। शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों की
लाई डाउन इन सवासना, पूरा अंधेरा कर ले। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग एक कान में लगाएं, बायां खुला छोड़े, दाएं में लगाएं ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान पैरों की तरफ ले जाएं। भाव करें कि पंजे, एड़ी, पांव की पिंडलियां, घुटने ढीले छोड़ते जाएं, शिथिल होते जा रहे हैं। दोनों थाइज, हिप्स, कमर तक का भाग बिल्कुल शिथिल हो गया, छोड़ दें ढीला। ये शिथिलता धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। पेट, सीना, दोनों कंधे ढीले छोड़ दें। बाजू, हाथ की अंगुलियां शिथिल हो रही है। सब शिथिल धीरे बढ़ती जा रही है। गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शिथिल हो रही है। ध्यान सर की तरफ ले जाएं, चेहरे को ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को, माथा, आंखें, जबड़े ढीले छोड़ दें, शिथिल। पूरा चेहरा शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं। शरीर शिथिल हो गया, शिथिल। श्वास भी शांत होती जा रही है। भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो गई। और गहरे मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है।
सन्नाटे ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। चलते हैं ध्यान की समाधि की यात्रा पर। अब बंद आंखों से आंतरिक आकाश को प्रेम से निहारें इन वेरी रिलैक्स वे। ये जो शून्य निराकार दिखाई दे रहा है, हमारे भीतर ये निराकार है। इस निराकार से अपनी प्रीति जोड़ें। सारी चेतना निराकार की तरफ निराकार को प्रेम से निहारें, प्रेम से सुने। इस निराकार में शून्य का संगीत सुनाई देने लगा। हल्का हल्का उजास आने लगा। देखते देखते हल्का हल्का धुंधला प्रकाश भी दिखाई देने लगा। देखें निराकार की सीमा कहाँ है। कोई सीमा नहीं। सारी सीमाएं विदा हो गई। आप निराकार ही हो गए। आकार तो मिट गया, आकाश में प्रवेश। ये आकाश जो ओंकार से, नाद से भरपूर है, चैतन्य से ओतप्रोत है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये असीम आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।